हेलो, आई एम नवीन बच्छावत और मैं क्वालिफिकेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रोफेशन वाइज टीचर। 22 साल से बच्चों को पढ़ाता हूँ और क्या पढ़ाता हूँ? अकाउंटेंसी, माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बारे में आज बहुत सारी बातें करूंगा और कल से पढ़ाना शुरू करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोज एक वीडियो में पोस्ट करूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। डेली आई विल बी पोस्टिंग वन न्यू वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? जैसे अकाउंट्स वर्ड आता है तो मैं दो कॉमर्स साइंस दो मेजर ट्रेंड चलते हैं। सो दोनों स्टूडेंट की पहले मेंटालिटी की बात करता हूँ, क्योंकि जब तक मेंटल जो एटीट्यूड उसको एड्रेस नहीं करेंगे, हम इसको जितना पावरफुली सीखना चाहिए उतना पावरफुली नहीं सीख पाएंगे। तो कॉमर्स स्टूडेंट जब 11 में आता है तो बेचारा ऑलरेडी मैथ से डरा हुआ बच्चा होता है, तो उसको लगता है अकाउंट्स मतलब मैथ्स ही है और बड़ा हॉरिबल होने वाला है, बहुत टफ सब्जेक्ट होने वाला है। तो पहले उनके लिए मैं ये क्लियर कर दूं, यस अकाउंट्स में मैथमेटिक्स है, लेकिन जिससे आप डरते हो एलजीब्रा, ज्योमेट्री, ए प्लस बी, वो सब नहीं है। प्योर 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 अरिथमेटिक है। मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस, माइनस अच्छे से आता है, दैट इज इनफ फॉर अकाउंटेंसी। सो ये पे मजा आ जाएगा अकाउंट्स करके। समझाऊंगा तब हम समझेंगे। और दूसरे कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं कोई साइंस बैकग्राउंड से हैं, एमबीए करते उस टाइम कुछ अकाउंट्स पढ़ने का आ जाता है, बीबीए करते उस टाइम पढ़ने का आ जाता है, या अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ने की मन करता है, लेकिन वो ऐसे डरते अकाउंट्स मतलब कौन जाने क्या होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड वन थिंग, अकाउंट्स को हिंदी में कहते हैं हिसाब रखना। और आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट से हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, सबको हिसाब रखना आता है ना, वही तो अकाउंट्स है। तो अगर आपको हिसाब रखना आता है, अकाउंट्स आपको आता है। ये एटीट्यूड अगर आप यहाँ पे रखोगे, ट्रस्ट में, आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, यू विल रूल द वर्ल्ड। आपको अकाउंट्स एज अ नॉलेज सीखना है, यू विल बी एबल टू डू दैट। ये मेरा प्रॉमिस है। आपको एक एग्जांपल समझा दो, वो जल्दी समझ में आएगा कि हाँ बातें लगता है लेकिन सर ऐसा अकाउंट्स नहीं हो तो कौन जाने क्या होगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपको आपके पापा ने या मम्मी ने 1000 रुपए दिए और आपसे क्या कहा, जा बेटा या बेटी, वो लड़कियां बोलेगी सर हमारा नाम क्यों आ रहा है, जा बेटा या बेटी जाके शॉपिंग करके आ। अब मुझे पता है कुछ नालायक तो ये सोच रहे हैं सर 1000 रुपए ही, हाँ हाँ 1000 रुपए मिले, जो बोल रहा हूँ उसको मान के चलो। तो 1000 रुपए आपको मिले, आप शॉपिंग करने जाते हो, ठीक है। आपने शॉपिंग के लिए सपोज करो एक ट्राउजर खरीदा, एक शर्ट खरीदा, आपने एक क्या बोलते हैं जीन्स पैंट खरीदी। हाँ कुछ लोग वापस सोचे 1000 रुपए में इतना सब, अरे मेरी कहानी है, मैं कुछ भी खरीदवा सकता हूँ और सबकी अलग अलग कॉस्ट है। ट्राउजर 200 रुपए का खरीदा, टी शर्ट 300 रुपए में खरीदा, अरे एकदम क्या बोलते हैं ब्रांडेड चीजें खरीदी है, लेकिन डिस्काउंट रेट पे मिल रही है आपको। कुछ तो चले गए थे, बोले सर चिंदी मार्केट से खरीदा है क्या, अच्छे मार्केट से खरीदा, ब्रांडेड खरीदा। बट रिमेन द एग्जाम्पल, पॉइंट ये है 200 रुपए की जीन्स, 300 रुपए का ट्राउजर, कितने रुपए हुए, 500। और 300 रुपए का आपने एक टी शर्ट और खरीदा, कितने रुपए हुए, 800, राइट। आपको कितने रुपए दिए गए थे, 1000। कितने रुपए आपके पास बचे, 200। ये सब आपको आंसर आते हैं ना। इसको हिंदी में क्या कहूंगा, आपने मुझे हिसाब दिया, और इंग्लिश में कहूंगा यू प्रेजेंटेड अकाउंट टू मी। आर गेटिंग इट? सो अकाउंट यही है, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमको आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जो आप हिसाब लिखते हो उससे सिर्फ हिसाब बना, लेकिन अकाउंट्स में ये पूरा डेफिनेशन जब जाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। अकाउंट्स में सिर्फ हिसाब रखने का काम नहीं होता है, जो अकाउंट्स को यूज करना है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस की भाषा है। सो अकाउंट्स में से मुझे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, मुझे कुछ फ्यूचर के डिसीजन लेने हैं, क्या मैंने कमाया क्या खोया, वो सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है। तो एक तरह से प्रॉपर डेटा प्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तो वो सारी चीजें नहीं निकाल पाऊंगा। तो कॉन्सेप्चुअली हिसाब रखना अकाउंट्स आपको आता है। मैं जो थ्रू आउट मेरे लेक्चर्स में आपको सिखाऊंगा वो क्या सिखाऊंगा, द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटा। तो डेटा किस तरह से प्रेजेंट करो ताकि जब जहां जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तब वहां उस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। और ट्रस्ट मी, थ्रू आउट माई लेक्चर्स
मैं हर चीज में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दूंगा, और कभी मैं कुछ शेयर करूं और आपको लगे प्रैक्टिकल मुझे हजम नहीं हुआ, तो हाजमुला की गोली लेने की। अरे हाजमुला की गोली नहीं लेनी, वो हजम नहीं करना, वो तो कॉमेडी करता हूँ। आपको लगे ये चीज समझ में नहीं आई, आप कमेंट में कभी भी लिख सकते हो कि सर क्या ये प्रैक्टिकल होता है। एंड ट्रस्ट मी, मेजोरिटी तो मैं लेक्चर में प्रैक्टिकल बात ही करूंगा। अगर कुछ चूक भी जाऊं, आप लिखिएगा, मैं हर चीज का प्रैक्टिकल रेलेवेंट करके एग्जाम्पल दूंगा। और क्यों प्रैक्टिकल रेलेवेंट करके एग्जाम्पल दूंगा? क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेंड चलता है कि हम जो पढ़ते हैं अकाउंट्स और जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑब्वियसली एक डिफरेंस है, हम पढ़ेंगे मैन्युअल अकाउंटिंग, और आजकल जो रियल लाइफ में चलता है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चलता है। बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को प्रॉपर करने से पहले मुझे मैन्युअल अकाउंटिंग आएगा, तो कंप्यूटर अकाउंटिंग में रूल कर लूंगा। सो वो डिफरेंस अगर छोड़ दूं, तो अकाउंट से जो कुछ भी हम बुक्स में पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो का वही होता है। सो ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू अ वेरी 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 वंडरफुल जर्नी, जहां पे हर एक चीज को प्रैक्टिकल समझेंगे। एंड इट्स माय प्रॉमिस, यू लर्न अकाउंट्स टू द कोर। सो कल से कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ टिप्स दूंगा, कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा, कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। कल से हम मिलते रहेंगे। सो आप लोग चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल से रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और रोज कुछ ना कुछ अकाउंट्स के बारे में नया सीखेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो।